बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग कक्षा 10 गणित के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके 6 नंबर में आएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये। तो यहाँ पर हमको दिया गया है अनुकूल और प्रतिकूल। यहाँ पर सबसे पहले ये 2 शब्द समझना है, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या है। तो अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, है ना। जैसे मान लिया कि किसी नदी में पानी इधर से उधर की ओर जा रहा है ना, मतलब पानी इधर से उधर जा रहा है, मतलब धारा, पानी की धारा इधर से उधर है। तो अगर कोई आदमी नाव चलाता है पानी जिस तरफ बह रहा है उसी दिशा में, तो इसे बोलते हैं धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल, है ना, अनुकूल बोलेंगे। और जब मान लिया पानी इधर की ओर जा रहा है और नाव उधर से इधर ला रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसकी मतलब ये ऋतु की चाल है ना, ऋतु की तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। 2 चीज़ें हमको निकालनी है, एक तो स्थिर जल में ऋतु की चाल निकालनी है और दूसरा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, है ना, यानी धारा की चाल निकालनी है। तो हम जो है एक को x मान लेंगे, मतलब कि एक की चाल को x मान लेंगे, दूसरे की चाल को y मान लेंगे। तो यहाँ पर कैसे मतलब कैसे लगाएंगे इसको, देखिए लिखेंगे माना यहाँ पर सबसे पहले ऋतु के तैरने की चाल स्थिर जल में। तो माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल बराबर मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ, धारा की चाल, तथा धारा की चाल क्या मान लेते हैं, धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस तरीके से मान लेंगे। स्थिर जल में ऋतु की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर शर्त पहली क्या दी गई है, शर्त पहली, कंडीशन पहली हमको क्या दी गई है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो जब धारा के अनुकूल यानी ऋतु अगर नाव लेकर धारा के अनुकूल जाएगी, अर्थात जिधर पानी जा रहा है, जिधर धारा जा रही है उसी दिशा में जाएगी, तो ऋतु की चाल और यानी ऋतु के तैरने की चाल और ये जो है धारा की चाल, दोनों चाल आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, अब ये नाव लेकर जाए या ऋतु स्वयं तैरे, ठीक, तो ऋतु के तैरने, यहाँ पर वैसे स्वयं तैरने की बात हो रही है ना, 2 घंटे में इतने किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर, हाँ यहाँ पर ऋतु तैर रही। तो अगर पानी इधर की ओर जा रहा है और ऋतु भी इधर की ओर तैर रही है, तो ये हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, अनुकूल चाल, और इस कंडीशन में दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक, तो शर्त पहली हो जाएगी अनुकूल स्थिति में, है ना, लिखेंगे अनुकूल स्थिति में। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। फार्मूला क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो हमने क्या बताया, अनुकूल कंडीशन में दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + y, यानी कि ये ऋतु की तैरने की चाल हो गई और ये y किसकी हो गई, धारा की चाल, दोनों को जोड़ दिया। और दूरी कितना तय करती है अनुकूल में, 20 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में, है ना, इस तरीके से। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 20। तो ये x + y बराबर हमारा कितना आ गया, 10। समीकरण क्या प्राप्त हो गया हमको, 1 प्राप्त हो गया, है ना। पुनः क्या लिखेंगे इधर, पुनः लिखेंगे प्रतिकूल स्थिति में, यानी कि यहाँ शर्त दूसरी है, शर्त दूसरी क्या हो जाएगी, प्रतिकूल स्थिति में, अब प्रतिकूल स्थिति की बात करेंगे
तो दोनों की चाल घट जाएंगी। प्रतिकूल कंडीशन में क्या हो जाएंगी, दोनों की चाल घट जाएंगी। लेकिन याद रखिए किसमें से किसकी चाल को घटाएंगे, तो याद रखना है जो ऋतु की तैरने की चाल है उसमें से घटा देंगे धारा की चाल। ऋतु के तैरने की चाल से घटाएंगे धारा की चाल को। ठीक, हमेशा याद रखना धारा की चाल को माइनस किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। और प्रतिकूल कितना जो है 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना जाता है, 4 किलोमीटर। तो 4 ऊपर रख देंगे कि कोई चाल बराबर, यही फार्मूला फिर लगाएंगे, दूरी बटा समय। तो दूरी प्रतिकूल कंडीशन में 4 किलोमीटर और समय कितना है, 2 घंटे में। ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ अनुकूल में 2 घंटे में 20 जाता है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। और प्रतिकूल कितना तैरती है, 2 घंटे में 4, है ना, क्योंकि प्रतिकूल में जो है कम दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला लगा दिया, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो x माइनस वाई बराबर हमको क्या मिल गया, 2। समीकरण इस तरीके से दूसरा प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। यहाँ पर ये दोनों समीकरण हमारे पास कौन से हैं, रैखिक समीकरण युग्म हैं। इनको हल करने के मेथड आप चाहे इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, चाहे विलोपन विधि से। ठीक, तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर y का गुणांक प्लस में है, यहाँ y का गुणांक माइनस में है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, है ना, क्योंकि y कैंसिल हो जाएंगे अभी। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या मिल गया हमको, x प्लस वाई 10 है और इधर x माइनस वाई कितना है, 2 है। दोनों को जोड़ देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x। इधर 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 2 से काट दिया, कितना आ गया, 6। x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, और x हमने किसको माना था, x माना था हमने जो है ऋतु की चाल को। ऋतु की चाल को कितना माना था, x माना था। अब x का मान जब निकाल लिया तो x का मान आप चाहे जिसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख सकते हैं। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 यही है, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो y बराबर 6 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, 10 माइनस 6। तो y बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हमने देखा कि जो है ऋतु की तैरने की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है धारा की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल कितनी मिल गई हमको, धारा की चाल कितनी आई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये भी जो है 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो LHS में लिखा है 1 cos A माइनस कॉट ए माइनस 1 sin A इक्वल टू 1 sin A माइनस 1 cos A प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन कभी भी आए तो हमने इनको जो है पहले वीडियो में, इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं उनमें भी हमने बताया है कि ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो इसके हल करने के 3 तरीके हैं। या तो LHS लेकर चलो RHS आ जाए, या RHS लेकर चलो LHS आ जाए, या फिर अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि LHS से RHS कैसे आए या RHS से LHS, तो आप अलग अलग इनको हल कर लीजिए। LHS अलग सॉल्व कर लीजिए, RHS अलग सॉल्व कर लीजिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक, बस ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसको LHS को हम लोग अलग सॉल्व कर लें और RHS को अलग सॉल्व कर लें, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो LHS पहले हम लोग लेकर चलते हैं। LHS मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर LHS में दिया गया 1 cos A
माइनस कॉट ए और माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन ए। ये हमारा LHS में दिया गया है। अब ये जो कॉसेक ए है और कॉट ए, इन दोनों को साइन कास में चेंज कर लेना है। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं, खासकर टेग्नामेंट्री के लॉन्ग वाले 6 नंबर वाले, उनमें सब लगभग क्वेश्चनों को साइन कास में ही चेंज कर लिया जाता है, यानी साइन कास के फॉर्म में चेंज करके ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 इस कॉसेक ए को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 साइन ए, क्या लिखेंगे 1 साइन ए। बीच में क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए अपान साइन ए, क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। ठीक, इधर जो है ये 1 साइन ए में कुछ मत करना, ये तो साइन में चेंज ही है, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इधर यहाँ पर इतने में एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर साइन है, हर समान है तो एलसीएम साइन हो गया। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा ऊपर कॉस है, क्योंकि हर समान है तो लासा यही हो जाएगा, और ऊपर 1 माइनस कॉस है, इस तरह लिख देंगे। माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये साइन है। अब ये देखिए ये वाला साइन है कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। ये वाला साइन है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ही लिख देते हैं। ये साइन है जब ऊपर जाएगा यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपान में 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए। इस तरीके से ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, फिर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, हर का लासा ले लेते हैं। ठीक, तो हरों का लासा क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई में लिख देना है आपको एलसीएम में, और इधर कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको जो है मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद ये 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, लेकिन आगे माइनस है याद रखना, तो इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही चीज़ आएगी 1 माइनस कॉस है, लेकिन आगे माइनस है इसलिए ध्यान रखना ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस जो है इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया जाए, या फिर इसमें माइनस ले लिया जाए कॉमन। क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। किसमें माइनस, केवल इतने में माइनस कॉमन ले लो बस, यानी इसमें से माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो 1 हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, केवल इसमें हमने माइनस कॉमन लिया है, इतने में। अगर इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख दें तो केवल इतने में हमने माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में था, किस में हो गया, प्लस में। साइन स्क्वायर इस समय का इसमें था प्लस में, किस में हो गया, माइनस में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए, और बगल में प्लस का कॉस है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस है, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा साइन है, ये हो गया। अब हमको पता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, लेकिन आगे ये माइनस है तो माइनस का कॉस स्क्वायर है प्लस का कॉस है हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है। ठीक, और नीचे तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ऊपर से कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन, कॉस ए जो है कॉमन हो जाएगा, तो कॉस ए कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, और यहाँ से कॉस ए जब कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1, और ये वाला माइनस में है तो उसको बाद में लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए, ये बच गया ऊपर। जब कॉमन लेंगे देखिए इसको चेंज कर दिया, ये वाला पहले लिख दिया, ये कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, प्लस में था, और ये इसमें से कॉस, ये कॉस स्क्वायर था ना, यानी 2 कॉस थे, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए बाहर चला गया कॉमन में, और ये माइनस का कॉस ए बच गया। नीचे 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, और क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारा बच गया कॉस ए, और नीचे क्या बचा, साइन ए। और आप जानते हैं कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। ठीक, तो जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, कॉट ए, क्या निकला, कॉट ए। अब हम लोग
RHS को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू भी cot A ही आनी चाहिए, है ना, तब जाके हमारा ये प्रूफ होगा। अब हम लोग RHS ले लेते हैं। RHS में क्या लिखा था, 1/sin A माइनस 1/cos A के प्लस cot A। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको भी सॉल्व करके हमको cot A लाना है। ठीक, अब देखिए ये जो चीज़ लिखी है लगभग वही है, बस केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पर इसको भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 1/sin A माइनस, यहाँ पर देखिए आप cos A को फिर वही लिख देंगे 1/sin A और प्लस cot को क्या लिखेंगे, cos A/sin A हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा 1/sin A हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या होगा, sin A हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस क्या, cos A। अब ये cos A sin A कहाँ जाएगा, ये वाला फिर से वही sin A, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/sin A माइनस ये क्या हो जाएगा, sin A अपान नीचे क्या बच गया, 1/cos A, 1 प्लस cos A। ठीक, तो इस तरीके से अब फिर से पुनः पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम हो जाएगा sin A और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस क्या, cos A। इस तरीके से इनका एलसीएम हो गया। अब ये 1 प्लस cos A 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस cos A हो गया। ठीक, और ध्यान से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A। अब ध्यान से देखिए cos A को आगे कर लेंगे और ये 1 जो है प्लस का है तो 1 माइनस sin स्क्वायर है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, इस 1 प्लस का है और sin स्क्वायर है माइनस का, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अपान नीचे क्या है, sin A ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos A। अब ध्यान से देखिए ये हमारा cos A और प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है ना, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, sin A ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब ऊपर हमारा cos A कॉमन है, जब हम cos A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 cos थे, एक cos A बचा क्योंकि एक तो बाहर निकल गया, और नीचे क्या हो गया, sin A ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। ये वाला कैंसिल हो गया, cos बटे sin क्या बच गया हमारे पास, cos A बटे sin A। जब इसको अब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, cot A। तो हमने क्या देखा कि जब LHS को सॉल्व किया और RHS को सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू समान आ गई, अतः हम कह सकते हैं कि भैया LHS बराबर किसके आ गई, RHS। ठीक, तो इस तरीके से हमको जो है यही सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो जब 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है उस समय पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है। अब चिड़िया वहाँ से उड़ने लगी और क्षैतिज दिशा में उड़ती है और ऐसे उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहे, है ना, यानी कि सेम हाइट पर उड़ती है लेकिन क्षैतिज दिशा में ऐसे ऐसे। ठीक, तो ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद देखा गया उसी बिंदु पर, यानी उसी बिंदु से 2 सेकंड बाद देखा गया कि उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करना है और √3 का मान 1.732 हमको यूज करना है। ठीक, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसी हिसाब से हम इसका चित्र बनाएंगे। और जो है जैसे जब जो है ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है और इसमें हमने बताया था इसको हल करने के लिए सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य ये रहता है कि चित्र बनाना। अगर चित्र सही हो गया तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन आपका सही हो गया। ठीक, तो जैसे हमको कहा गया है उस हिसाब से इसका हम चित्र बनाते हैं। देखिए एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पहले यहाँ तक पढ़ के चित्र बनाएंगे। ठीक, तो एक पेड़ बना लेते हैं, ये हम पेड़ मान लिए। ठीक, ये पेड़ को मान लेंगे कि ए बी एक पेड़ है हमारा, ए बी क्या है, एक पेड़ है। और यहाँ पर और ये कितना है, 80 मीटर ऊंचा। कितना है, 80 मीटर। पृथ्वी तल से ये जो पेड़ है कितना है, 80 मीटर ऊंचा। और यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है। यहाँ पर कौन है, चिड़िया यहाँ पर है।
यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई, ठीक। और ये पृथ्वी तल से ये पेड़ है, ये बी, इसको यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे पेड़, ठीक। 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। अब पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना बनना है? 45 डिग्री। उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं। यानी कि पृथ्वी तल, ये पृथ्वी तल है यहाँ पर एक बिंदु था इस जगह पर ऐसे, ठीक। ये बिंदु सी है। यहाँ से किसी व्यक्ति ने चिड़िया को देखा, यानी नीचे से ऊपर देखा, तो चिड़िया का उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पर? कितना बनना है इस टाइम पर? 45 डिग्री। कितना बनना है? ये पूरा 45 डिग्री बनना है, ठीक। इस समय चिड़िया यहाँ पर है और चिड़िया का उन्नयन कोण पृथ्वी तल के बिंदु सी पर हमने मान लिया कि कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब चिड़िया ने क्या किया? क्षैतिज दिशा में उड़ना शुरू किया, है ना। और तो क्षैतिज दिशा मतलब इधर की ओर उड़ रही है, ऐसे इधर की ओर उड़ने लगी। और ये चिड़िया उड़ते 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 उड़ते, और सेम हाइट नहीं कम करनी है, हाइट उतनी रहेगी, सेम ऊंचाई पर उड़ रही है। और उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई? इस बिंदु पर अब आ गई। तो ए बी सी, यहाँ डी मान लेते हैं। यहाँ पर भैया चिड़िया पहुँच गई, ठीक। ऊंचाई तो सेम ही है, यानी पृथ्वी तल से ये ऊंचाई अभी भी कितनी है? 80 ही है। कितनी है? 80 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है ये भी कितना हो जाएगा? डी, इसको ई मान लेंगे, और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर, है ना, क्योंकि 80 मीटर दिया गया है, ठीक। अब चिड़िया यहाँ पहुँच गई। अब इसी बिंदु से, क्योंकि कहा है क्षैतिज दिशा में उड़ती है और उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है? 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ से उड़ना शुरू की, 2 सेकंड बाद यहाँ बिंदु डी पर आ गई, है ना, क्षैतिज दिशा में, ऊंचाई सेम है, तो यहाँ पर पहुँच गई। अब इसी बिंदु से देखना है, बिंदु नहीं बदलेगा यहाँ से अब देखा गया कि उन्नयन कोण चिड़िया का कितना बन गया, यानी इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे मिला देंगे, और उन्नयन कोण अब कितना बन गया? ये चाहे इधर बना लीजिए, चाहे इधर बना लेते हैं। कितना हो गया? 30 डिग्री, है ना। उसी बिंदु पर 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल क्या थी, ठीक। यानी जब यहाँ से उड़ करके यहाँ चिड़िया आई तो किस स्पीड से वहाँ पर गई, है ना, यानी चिड़िया के उड़ने की चाल। अब इसको कैसे लगाते हैं इस सवाल को? हमको चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? जो है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय हमारे पास पहले से दे रखा है 2 सेकंड, तो अगर हम दूरी निकाल लें तो स्पीड निकल आएगी, यानी चाल निकल आएगी। अब दूरी कौन से निकालेंगे? तो दूरी कहाँ से उड़कर कहाँ गई चिड़िया, ये देखेंगे। तो यहाँ से उड़ करके चिड़िया यहाँ आई है, यानी ए से लेकर डी तक की दूरी, यानी ए डी दूरी निकालेंगे, है ना। और टाइम हमको दिया गया है, हम चाल निकाल सकते हैं। ये हमको 80 दी गई है, ठीक। तो हमको यहाँ से ए से लेकर डी तक की दूरी निकालनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का x मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो हमको निकालना है इसको y मान लेंगे, ठीक। टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? अब x + y। कितनी हो जाएगी? x + y, क्योंकि ये x है, ये y हो गया, ठीक। अच्छा, अब जितना भी आपने चित्र में बनाया है पूरा इधर मान के लेना कि कौन क्या माने हैं। ये माना, धमाका, फलाना सब लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या हमने माना है? माना प्रारंभ में चिड़िया बिंदु ए पर थी। क्या लिखेंगे? माना प्रारंभ में चिड़िया कहाँ थी? चिड़िया बिंदु ए पर थी, बिंदु ए पर थी। 2 सेकंड बाद चिड़िया कहाँ पहुँच गई? चिड़िया बिंदु डी पर पहुँच गई, बिंदु डी पर पहुँच जाती है ना, पहुँच जाती है। इस तरीके से इतना हमने मान लिया, ठीक। और ए बी हमने शुरू में माना था पेड़ है, ये भी लिख देते हैं। माना ए बी एक पेड़ है, ए बी एक क्या है? पेड़ है, ये भी मान लिया हमने, ठीक। इस तरीके से अब पेड़ की ऊंचाई तो 80 दी ही गई, उसमें मानने की ज़रूरत है नहीं। और एक चीज़ मान लिया हमने, माना ये बी सी बराबर या सी बी बराबर x माना है, और बी ई बराबर क्या माना है? बी बराबर y माना है। तब अगर हम बात करें सी से लेकर ई तक,
की बात करें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर ये केवल चित्र में बना दिए, आप नहीं इतना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा मानने वाला प्रोसीजर हो गया। अब सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल ACB या ABC, चाहे जो लिख दीजिए आप। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACB में। ठीक, त्रिभुज ACB में, तो त्रिभुज ACB की जब बात करेंगे, ACB, तो यहाँ पर कितना एंगल बना है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री, है ना। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 45 डिग्री के सामने भुजा हमारी हो गई कितनी, AB, है ना। और AB है कितनी, 80। तो डायरेक्ट लिख दो 80 अपान आधार कितना माना है, x, ये हो गया। और tan 45 की वैल्यू तो दुनिया जानती ही कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर जो है इधर सॉल्व कर देते हैं। tan 45 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 80 बटे x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर, x का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x बराबर हमारा आ गया 80 मीटर। x की वैल्यू हम निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक हमको कितना मिल गया, 80 मिल गया। ठीक, अब पुनः कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, पुनः ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। पुनः त्रिभुज DCE में क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज DCE में, है ना, DCE में। इसमें कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 के इतना कोण 30 है, उसके सामने भुजा ये भी 80 हो जाएगी, 80 बटे, लेकिन टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, x प्लस वाई हो गया। ठीक, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, इधर का ऊपर का क्वेश्चन मिटा देते हैं। ये भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इधर कितना हो जाएगा, 80 बटे x प्लस वाई। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा। 80 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 80√3 आएगा। अब हमको x नहीं चाहिए, है ना, हमको तो ज़रूरत y की है ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या माना है, y। तो x के स्थान पर हम रख देंगे 80, जो कि यहाँ निकाल चुके हैं। तो 80 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80√3। तो y की बात करें तो ये 80 उधर माइनस में चला जाएगा, 80√3 माइनस 80। तो y इक्वल टू 80 तो हमको कॉमन मिल गया, √3 माइनस 1 बच गया। √3 का मान जैसा कि पहले ही ब्रैकेट में दे रखा था, तो √3 की वैल्यू रख देते हैं। तो √3 की वैल्यू कितनी दी गई थी हमको, 1.732 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से √3 का मान रख दिया। तो y इक्वल टू 80, बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। 1.732 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.732, ये हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करने के लिए भूल जाना कि दशमलव लगा है। 80 का मल्टीप्लाई इससे में करना है, 80 का 0 पहले लगा लो। अब बचा हमारे पास 8 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, है ना। 8 दूनी 16 के 6, कैरी आया 1। 8 3 24 है, कितना हो गया 25, कैरी आया कितना 2। 8 सते 56, 56 दो कितना हो गया 58, है ना। 56 दो कितना हो गया 58। अब देखिए 1 2 3, पीछे से 3 अंक के पहले लगा दो, 1 2 3 यहाँ लगा दिया। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 58 ये 560 जो लिखा 560 लिखो, चाहे 58.56 ही इसको कह दो, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं। तो y बराबर कितना आ गया, 58.56 मीटर। इतना आ गया हमारे पास y की वैल्यू, यानी यही दूरी हमारे पास AD कितनी आ गई, 58.56 मीटर। अब हमको क्या निकालना था, चाल, है ना, चिड़िया की चाल निकालनी थी ना। तो उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः चिड़िया के उड़ने की, अतः चिड़िया के उड़ने की चाल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला दूरी बटा समय। अतः चिड़िया के उड़ने की चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी हमको कितनी मिली है, 58.56 अपान नीचे समय कितना था 2 सेकेंड, है ना।
2 से डिवाइड कर देंगे तो भैया 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया 18 हो गया, 2 9 18 पॉइंट लगा दिया, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 कितना हो गया 16, यानी कि चाल बराबर हमारे पास आ गया, चाल बराबर कितना आ गया, चाल बराबर आ गया 29.28 और चाल का मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड, है ना, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में। तो चाल हमारी कितनी आ गई, हमारी नहीं चिड़िया की, चिड़िया के उड़ने की चाल कितनी हो गई 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये आपके 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराए गए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th मैथ के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको बेटा तैयार कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और बार बार देखना, कहीं बच्चों के पास शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से जो है आपके लिए क्वेश्चन अच्छे ढूंढ के करवाते रहेंगे। ठीक, सॉल्व कराएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। धन्यवाद।